हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक माँ और एक बेटे की। माँ की गलत की हरकतों की वजह से उसके बेटे की जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है, यही याद देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही और भी मजेदार मूवीज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही और भी मजेदार मूवी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक पैट्रिक नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ एक बीच पर खेल रहा होता है। अब हमें पता चलता है कि पैट्रिक के पिता अक्सर काम से बाहर रहते थे, इसलिए पैट्रिक सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही खेलता था और उन्हीं के साथ ही मस्ती करता था। पैट्रिक एक लीक हाउस पे रहता था, इसलिए उसके ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं होते हैं और उसे ज़्यादा किसी से घुलना मिलना भी पसंद नहीं होता है, इसलिए वो सारा दिन अपनी मॉम के साथ ही मस्ती करता रहता था। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट्रिक देखता है कि उसकी मॉम अब अक्सर रात को लेट आती थी और कभी कभी तो घर पर आती भी नहीं थी, और इस वजह से वो पैट्रिक के साथ भी बहुत कम वक्त बिताती थी। इस वजह से पैट्रिक भी बहुत उदास रहता था। अब धीरे धीरे पैट्रिक अपनी माँ की गलत हरकतों की वजह से डिप्रेशन में जाने लगा था। अब अगले दिन पैट्रिक देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके पड़ोस में ही रहने के लिए आई होती है। अब पैट्रिक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे घास भी नहीं डालती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पैट्रिक की मॉम जब फिर से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही होती है तो पैट्रिक को भी देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसके कपड़ों पे जूस गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है और इसके बाद वो फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। अब पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा करता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसकी मॉम किससे मिलती है, तो उसको पता चलता है कि वो एक आदमी से मिलती है। इसके पैट्रिक बहुत ही उदास हो जाता है और अपने घर आ जाता है। अब अगले दिन पैट्रिक उसी लड़की से बात करने के लिए जाता है जिसका नाम माइका होता है। अब धीरे धीरे ये लोग बातें करते करते ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब ये लोग सारा दिन मस्ती करने लगे थे एक दूसरे के साथ, जिस वजह से पैट्रिक का डिप्रेशन भी कुछ कम होने लगा था। अब पैट्रिक के घर एक दिन एक लेडी आती है। ये वही लेडी होती है जिसके हंड के साथ पैट्रिक की माँ का ऑफ चल रहा होता है, लेकिन अब उसकी मॉम घर पे नहीं होती, तो वो लेडी वहाँ से चली जाती है। अब जब पैट्रिक की मॉम घर पे आती है तभी उसके फादर का कॉल आता है। इसके बाद पैट्रिक की मॉम पैट्रिक से कहती है तुम अपने फादर को मेरे अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे, तो पैट्रिक भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि पैट्रिक को लगा क्योंकि उसकी मॉम अब उसकी बात मानेगी, लेकिन उसकी मॉम को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था और वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी। अब पैट्रिक अपने घर की चाबी छुपा लेता है जिस वजह से उसकी मॉम ना जा पाए, लेकिन उसकी मॉम को मार पीट कर चाबी लेके वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब पैट्रिक माइका के साथ घूम रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और माइका को पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम मेरे सिवा किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी। अब पैट्रिक यहाँ पे छोटा था तो वो माइका को बचा भी नहीं सकता था। अब माइका भी उस लड़के से बहुत ही डरी हुई थी। अब एक दिन रात में जब पैट्रिक अपनी मॉम का पीछा कर रहा होता है तो वो वहीं पर देखता है कि वो लड़का माइका के साथ गलत हरकतें कर रहा होता है, जिस वजह से पैट्रिक बहुत ही टूट जाता है। अगले दिन पैट्रिक माइका से पूछता है क्या कि उस लड़के ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तो माइका उसे देखकर भाग जाती है और फिर उसके पास जब पैट्रिक जाता है तो वो वहीं पर रोने लगती है। तो अब पैट्रिक को यही लगता है कि उस लड़के ने माइका के साथ जबरदस्ती की, तो वो उस लड़के के पास जाके उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसे मान नहीं पाता क्योंकि वो लड़का बड़ा होता है। तभी वहाँ पर माइका आती है और वो पैट्रिक को कहती है हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अब पैट्रिक बहुत ही गुस्से में था तो वो माइका को भी सब उल्टा सीधा सुना देता है, जिस वजह से माइका वहाँ से रो के भाग जाती है क्योंकि उसकी मौत के बाद अब माइका ने भी उसे धोखा दे दिया था, जिस वजह से पैट्रिक भी अब डिप्रेशन में जाने लगा था। अब रात में पैट्रिक की मॉम जब घर पे आती हैं तो वो बहुत ही उदास लग रही थी, जैसे कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका झगड़ा हो चुका है। इसके बाद उसकी मॉम कई दिनों तक घर पर भी उदास रहती हैं। इसके बाद पैट्रिक के डैड काम से छुट्टी लेकर अपने घर पर आ जाते हैं, जिसके बाद पैट्रिक के साथ और उसकी मॉम के साथ वो बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। इसके बाद पैट्रिक का डैड उससे पूछता है क्या तुम्हारी
मॉम मेरे जाने के बाद किसी और से मिलती थी तो पैट्रिक इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके डैड उसे छोड़कर जाएं। इसके बाद माइका पैट्रिक से मिलने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है और इसके बाद ये लोग लेक पर तैरने के लिए जाते हैं। उसके मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और इसके बाद मैं अब शहर जा रही हूँ। इसके बाद माइका वहाँ से चली जाती है। अब पैट्रिक जब अपने घर आता है तो वो उसी लेडी को देखता है जिसके हस्बैंड के साथ उसकी माँ का अफेयर चल रहा होता है। अब पैट्रिक को सब पता चल जाता है कि उस लेडी ने उसके फादर को सब कुछ सच सच बता दिया। अब ये सच जान के उसके फादर बहुत ही दुखी होते हैं। इसके बाद वो उसको और उसकी माँ को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब पैट्रिक और उसकी मॉम घर पर अकेले ही रह गए थे। अब पैट्रिक की मॉम स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। अब पैट्रिक को अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और उसके फादर भी अब उसे छोड़ के चले गए हैं। अब पैट्रिक अपनी मॉम का हाथ छोड़कर धीरे धीरे चलने लगा था और उसकी मॉम आगे निकल जाती है। अब तभी उसकी मॉम पलट कर देखती है तो पीछे एक ट्रेन आ रही होती है और उसका बेटा ट्रेन के सामने खड़ा होता है। अब अचानक से ट्रेन वहां से निकल जाती है और उसकी मॉम नीचे सर करके रोने लगती है। तभी उसकी मॉम को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, उसका बच्चा या वो आदमी जिससे वो रोज मिलने के लिए जाती है। कि मॉम को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और अपने बेटे को जिंदा देखकर वो खुश हो जाती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।